जय हिंद दोस्तों। वर्तमान में कौन क्या है टॉपिक से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों हमेशा की तरह सभी क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बन गए हैं। तो दोस्तों नीति आयोग के नए सीईओ बन गए हैं BVR सुब्रमण्यम। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इन्होंने परमेश्वरन अय्यर का स्थान लिया है। और जो परमेश्वरन अय्यर है अब ये वर्ल्ड बैंक के कार्यकारी निदेशक बन गए हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन से समझ लेते हैं। तो जो नीति आयोग के पूर्व सीईओ थे परमेश्वरन अय्यर, इनको किस अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान में कार्यकारी निदेशक बना दिया गया है। तो नीति आयोग के पूर्व सीईओ परमेश्वरन अय्यर को वर्ल्ड बैंक में कार्यकारी निदेशक बनाया गया है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नंबर थर्ड क्वेश्चन की बात करें कि केंद्र सरकार ने नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया है। नए उपाध्यक्ष भी कुछ समय पहले बने थे, उनका नाम क्या है, सुमन के बेरी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों नीति आयोग, इससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को हम एक बार में डिस्कस कर लेते हैं। नीति में जो नीति टर्म है इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और हिंदी में राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान कहते हैं। नीति आयोग की स्थापना करी गई थी योजना आयोग के स्थान पर, और 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना करी गई थी। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। कहने का मतलब ये है कि संविधान में इसका कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया है, और नीति आयोग को भारत सरकार का थिंक टैंक कहा जाता है। और जो तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं वही इसके चेयरमैन होते हैं। तो बताइए नीति आयोग के वर्तमान में चेयरमैन कौन है, नरेंद्र मोदी हैं। और हम बात करें डिप्टी चेयरमैन यानी कि उपाध्यक्ष की, तो वे सुमन के बेरी हैं। और नए सीईओ कौन बन गए हैं, BVR सुब्रमण्यम बन गए हैं। ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। बताइए नंबर फोर्थ क्वेश्चन, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि DCGI कौन बने हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर राजू सिंह रघुवंशी जो हैं ये भारत के नए DCGI यानी कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया बने हैं। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को वर्ल्ड बैंक का नया अध्यक्ष नॉमिनेट किया गया है। दोस्तों फटाफट से आप लोग भी अपना आंसर लगाइए। तो भारतीय मूल के हैं अजय बंगा, और इनको वर्ल्ड बैंक का नया अध्यक्ष नॉमिनेट किया गया है। हम डिटेल को भी डिस्कस करेंगे। यदि आपको वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी लगे तो आप वीडियो की स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप 1.5 करके देख सकते हैं, ठीक है, या फिर 1.25 करके देख सकते हैं, या फिर बहुत ही स्लो लगे तो आप इसकी डबल स्पीड भी कर सकते हैं। लेकिन वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस वीडियो में आपको वो सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं। दोस्तों भारतीय अमेरिकी हैं अजय बंगा, और इनको अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष के पद के लिए नॉमिनेट किया है। अभी जो वर्ल्ड बैंक के वर्तमान अध्यक्ष हैं डेविड मालपास, इनका कार्यकाल जून के अंत तक खत्म हो जाएगा, या फिर इन्होंने जून के अंत तक पद को छोड़ने की घोषणा करी है, ठीक है। और अब अगले अध्यक्ष कौन बन जाएंगे, भारतीय मूल के अजय बंगा। बात करें वर्ल्ड बैंक की, तो दुनिया के देशों को विकास के लिए लोन कौन देता है, वर्ल्ड बैंक। और IMF का काम क्या होता है, तो देशों की डूबती और बर्बाद होती अर्थव्यवस्थाओं को लोन देता है IMF, और विकास के लिए लोन देता है वर्ल्ड बैंक। दोनों में अंतर है। और वर्ल्ड बैंक की स्थापना करी गई थी 1944 में। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में। दोस्तों जिस प्रकार से हम अभी वर्तमान में कौन क्या है टॉपिक को पढ़ रहे हैं, इसी प्रकार से यदि आपको पूरे साल के करंट अफेयर्स के हर टॉपिक को पढ़ना है, ऐसे हर टॉपिक को पढ़ना है जहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसके लिए मैंने और मेरी पूरी टीम ने मेहनत करके आप लोगों के लिए एक बेहतरीन ई बुक को लॉन्च कर दिया है। इस ई बुक में ऐसे सभी टॉपिक दिए गए हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पिछले 1 साल की यदि आपको ई बुक बाय करना है करंट अफेयर्स की, तो हमारी फर्स्ट वाली ई बुक को बाय कर लीजिए। और पिछले 2 सालों की करंट अफेयर्स की ई बुक को बाय करना है तो पिछले 2 सालों की ई बुक को आप बाय कर लीजिए। इस ई बुक की लिंक कहां पर मिल जाएगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। यदि आपको ई बुक को बाय करने में, खरीदने में
कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक नंबर मिल जाएगा व्हाट्सएप का, आप उस नंबर पे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके कोई भी इस ई बुक के बारे में फीडबैक ले सकते हैं, इस ई बुक के बारे में जान सकते हैं, कैसे बाय करना है, कैसे डाउनलोड करना है, आप सारी प्रोसेस को उस व्हाट्सएप नंबर पे जान सकते हैं। अदरवाइज लिंक से बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, लिंक से आप इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। तो आपको इतनी लेंदी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, आपका पूरा रिवीजन ये ई बुक अपने आप करवा देगी। अब बीच में आपका मैं बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करूंगा, डायरेक्टली बिना रोके बिना थके सारे क्वेश्चन को हल करवाऊंगा। बताइए, अल्फाबेट ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को यूट्यूब का नया सीईओ नियुक्त किया है? तो यूट्यूब के नए सीईओ भारतीय मूल के व्यक्ति बन गए हैं, उनका नाम है नील मोहन। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए डिटेल को जान लेते हैं। तो गूगल की पेरेंट कंपनी का नाम क्या है? अल्फाबेट। और अल्फाबेट ने भारतीय मूल के अमेरिकी नील मोहन को यूट्यूब का नया सीईओ नियुक्त किया है। और ये इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? सुजान वोजोस्की की इन्होंने जगह ली है। यूट्यूब की स्थापना हुई थी 2005 में और गूगल ने यूट्यूब को 2006 में खरीद लिया। यूट्यूब का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है और यूट्यूब की स्थापना पेपल कंपनी के 3 कर्मचारियों ने की थी। एक का नाम है स्टीव चेन, दूसरे हैं जावेद करीम और तीसरे हैं चार्ड हर्ले। बताइए दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने थल सेना का नया प्रमुख किसके लिए नियुक्त किया है? थल सेना के नए उप प्रमुख बन गए हैं, उनका नाम है MV सुचेंद्र कुमार। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये तो हमने नए उप प्रमुख की बात करी। यदि बात हो कि थल सेना के वर्तमान में प्रमुख कौन है तो आप कहेंगे मनोज पांडे हैं। कौन है दोस्तों? मनोज पांडे। इसी क्रम में बताइए, अभी भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं, इनका नाम बताइए फटाफट से। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं अमनप्रीत सिंह। और बात करें यदि वायुसेना के प्रमुख की तो उनका नाम क्या है? विवेक राम चौधरी। ये सारी चीजें आपको याद रहना जरूरी है। बताइए, बच्चों के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए यूनिसेफ इंडिया का नेशनल ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो दोस्तों, यूनिसेफ इंडिया के नेशनल ब्रांड एम्बेसडर भारतीय अभिनेता आयुष्मान खुराना बन गए। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए, हिमाचल प्रदेश के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुलदीप सिंह पठानिया। बात करें हिमाचल प्रदेश की तो हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियां हैं, एक ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला है और दूसरी शीतकालीन राजधानी धर्मशाला है। हिमाचल प्रदेश के सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू और ये 15वें नंबर के सीएम है हिमाचल प्रदेश के। और हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम बने हैं मुकेश अग्निहोत्री और ये हिमाचल प्रदेश के पहले डिप्टी सीएम बने हैं, इसलिए इनका नाम आपको जरूर याद रखना है। और अभी हिमाचल प्रदेश के न्यू गवर्नर भी बन गए हैं, 13 राज्यों के नए गवर्नर बदले गए। ठीक है, उनका नाम क्या है? शिव प्रसाद शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में भारतीय मूल की पहली सिख जज कौन बनी है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका मनप्रीत मोनिका सिंह। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी क्रम में 2-3 और क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं कि अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज कौन बनी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केतनजी ब्राउन जैक्सन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन बनी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयशा मलिक। एक और क्वेश्चन है इसी टाइप का कि हाल ही में भारतीय सेना की पहली महिला जज कौन बनी है? भारतीय सेना की पहली महिला जज, उनका नाम है ज्योति शर्मा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 4 क्वेश्चन थे इस प्रकार के, सभी क्वेश्चन को हमने एक ही जगह पर डिस्कस कर लिया है। इस प्रकार से पढ़ाई करने में क्या होता है, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं बनता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय मुक्केबाज महासंघ के फिर से अध्यक्ष कौन बन गए हैं? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, अजय सिंह बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि डिप्टी NSA यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंकज कुमार सिंह। ये तो डिप्टी NSA बने हैं। यदि हम बात करें कि प्रेजेंट टाइम पे NSA कौन है तो उनका नाम है अजीत डोभाल। अजीत डोभाल का नाम जरूर याद रखिए। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम यानी कि NMDC ने किस बॉक्सर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, निखत जरीन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शांति कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटा इंडिया जो कि फेसबुक और इंस्टाग्राम की मूल कंपनी है, इसका वाइस प्रेसिडेंट
किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संध्या देवनाथन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने प्रसार भारती का नया सीईओ किसके लिए नियुक्त किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गौरव द्विवेदी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोहम्मद तैयब इकराम। और मोहम्मद तैयब इकराम ये किस देश से बिलोंग करते हैं? पाकिस्तान से। इसी क्रम में बताइए हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हॉकी इंडिया के न्यू अध्यक्ष बने हैं दिलीप तिर्की। और हम बात करें हॉकी इंडिया की तो इसकी स्थापना 2009 में और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। बताइए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भारतीय रिटायर्ड एथलीट पीटी ऊषा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सतर्कता आयोग का कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि सीबीसी बन गए हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? सुरेश एन पटेल का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों संतोष कुमार यादव। अब बात करें NHAI की तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और हिंदी में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कहते हैं। स्थापना 1995 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। और ये इसका काम क्या होता है? तो राष्ट्रीय राजमार्गों की रखरखाव, विकास और प्रबंधन का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेघना चौटाला। और मेघना चौटाला हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की वाइफ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का फिर से अध्यक्ष किसे चुना गया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी थॉमस बॉक के लिए। और थॉमस बॉक की बात करें ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये जर्मनी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रवीण शर्मा के लिए। और दोस्तों हम बात करें कि केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत कब करी थी? तो 2021 में, सितंबर 2021 में ये मिशन शुरू किया गया था पीएम मोदी जी के द्वारा। बताइए रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ कौन बन गए हैं? अनिल कुमार लाहौटी। ओके, और इन्होंने VK त्रिपाठी को रिप्लेस किया है। और हम बात करें कि प्रेजेंट टाइम पे केंद्रीय रेल मंत्री कौन है? तो अश्वनी वैष्णव हैं। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने केनरा बैंक के नए MD एंड CEO के रूप में किसे नियुक्त किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी के सत्यनारायण राजू के लिए। हम बात करें केनरा बैंक की तो केनरा बैंक का विलय 1 अप्रैल 2020 को सिंडिकेट बैंक के साथ में हुआ। और इसके साथ में केनरा बैंक जो है ये भारत का चौथा सबसे बड़ा बैंक बन गया। स्थापना हुई थी केनरा बैंक की 1906 में और हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति कौन होंगे? बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति होंगे मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। हम बात करें कि वर्तमान में राष्ट्रपति हैं अब्दुल हमीद बांग्लादेश के और इनका कार्यकाल 23 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। ठीक है, तो बांग्लादेश के जो नए राष्ट्रपति हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन होंगे। कौन से नंबर के होंगे? 22वें नंबर के। बांग्लादेश की बात करें तो ये एशिया महाद्वीप का एक देश है। राजधानी ढाका है, करेंसी टका है, PM यहाँ की हैं शेख हसीना और यहाँ के नए प्रेसिडेंट जो हैं ये मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो नाबार्ड के नए अध्यक्ष बन गए हैं KV साजी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात करें नाबार्ड की तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक कहते हैं। स्थापना 1982 में, हेडक्वार्टर मुंबई में और KV साजी इसके न्यू चेयरमैन बन गए। बताइए ONGC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा अरुण कुमार सिंह ONGC के न्यू चेयरमैन बने हैं। ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, हिंदी में तेल और प्राकृतिक गैस निगम कहते हैं। इसको 1956 में स्थापित किया गया। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22वें भारतीय विधि आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऋतुराज अवस्थी। और इनसे पहले जो 21वां भारतीय विधि आयोग था उसके अध्यक्ष कौन थे? बलवीर सिंह चौहान थे। कौन थे? बलवीर सिंह चौहान। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पहला
फर्स्ट भारतीय विधि आयोग था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उनका नाम है MC सीतलवाड़। ये क्वेश्चन स्टेटिक में पूछा जाता है, क्या नाम है? MC सीतलवाड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीबी मुक्त भारत कैंपेन का नेशनल एम्बेसडर किसे बनाया गया है? सही आंसर हो जाएगा भारतीय पैरा एथलीट दीपा मलिक के लिए। हम बात करें टीबी मुक्त भारत कैंपेन की तो ये 2018 में शुरू किया गया था कैंपेन, PM मोदी जी के द्वारा ये शुरू किया गया। और इस कैंपेन का लक्ष्य क्या है? तो लोगों में टीबी के बारे में अवेयरनेस पैदा करना और टीबी की रोकथाम और उपचार के लिए निःशुल्क सेवाएं प्रदान करना इस मिशन का प्रमुख उद्देश्य है। बताइए स्विट्जरलैंड देश ने किस भारतीय को अपना मैत्री दूत यानी कि फ्रेंडशिप एम्बेसडर बनाया है? तो दोस्तों स्विट्जरलैंड टूरिज्म ने नीरज चोपड़ा के लिए अपना फ्रेंडशिप एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हंसराज गंगाराम अहीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में UPSC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो जितने भी आयोग हैं सभी के अध्यक्ष को हम एक ही बार में एक ही जगह पर डिस्कस कर रहे हैं। UPSC के जो अध्यक्ष हैं वो बने हैं मनोज सोनी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, UPSC आप लोग बताइए यह एक संवैधानिक निकाय है कि नहीं है? बिल्कुल ये एक संवैधानिक निकाय है, यानी कि संविधान के किसी न किसी आर्टिकल में इसका अनुच्छेद में किसी न किसी अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया होगा। तो अनुच्छेद 315 में UPSC का वर्णन किया गया है। ठीक है, और बात करें कि UPSC की स्थापना कब हुई थी? 1926 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली के अंदर। अब बताइए कि SSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा S किशोर बने हैं। ठीक है, और SSC क्या होता है? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि कर्मचारी चयन आयोग। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग की फिर से अध्यक्ष कौन बन गई हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रेखा शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए अरुण कुमार मिश्रा। और ये कौन से नंबर के अध्यक्ष बने हैं? 8वें नंबर के। बताइए दोस्तों राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के लगातार दूसरी बार अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विजय सांपला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हर्ष चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। बताइए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रियंका कानूनगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिक्की के नए महासचिव कौन बने हैं? बिल्कुल कुछ दिन पहले रिसेंटली इनकी नियुक्ति की गई और फिक्की के जो नए महासचिव हैं वो बने हैं शैलेश पाठक। और ये किसकी जगह पर बने हैं? ये अरुण चावला की जगह पर बने हैं। इसी क्रम में अभी फिक्की के नए अध्यक्ष भी बने थे। तो फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने थे? सुब्रकांत पांडा। ठीक है, और ये संजीव मेहता की जगह पर बने थे। अब हम फिक्की के बारे में जान लेते हैं। तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसका फुल फॉर्म होता है हिंदी में भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ कहते हैं। 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नए अध्यक्ष बने हैं सुब्रकांत पांडा और नए महासचिव जो कि रिसेंटली ही बने हैं उनका नाम है शैलेश पाठक। बताइए दोस्तों भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो भारत के नए चुनाव आयुक्त बन गए हैं अरुण गोयल। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों बात हुई है चुनाव आयोग की यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि ECI की। तो इसकी स्थापना की गई थी 25 जनवरी 1950 को। ये रिवीजन कर लीजिए, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चूंकि 25 जनवरी 1950 को स्थापना की गई थी तो 25 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं 25 जनवरी को। ओके, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसके जो पहले चुनाव आयुक्त बनाए गए थे उनका नाम क्या था? सुकुमार सेन उनका नाम था। ठीक है, और अभी हम बात करें कि चुनाव आयोग कितने सदस्यीय होता है? तो चुनाव आयोग में होते हैं 3 सदस्य। ठीक है, और एक होता है मुख्य चुनाव आयुक्त। तो मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार हैं। और राजीव कुमार 25वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और 2 होते हैं चुनाव आयुक्त। ठीक है, तो 2 चुनाव आयुक्त में एक तो है अनूप चंद्र पांडे। कौन है? अनूप चंद्र पांडे हैं। और दूसरे का नाम क्या है? अरुण गोयल है। ठीक है, दूसरे कौन है? अरुण गोयल, जो कि अभी हाल ही में बने हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको जरूर याद रखना है। बताइए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष कौन बन गए? फटाफट से आंसर लगाइए।
आईसीसी के जो न्यू अध्यक्ष हैं वो बन गए हैं ग्रेग बार्कले। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आईसीसी की हम बात करें, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसकी फुल फॉर्म होता है, और आईसीसी पूरे वर्ल्ड में क्रिकेट का आयोजन करवाता है, यानी कि ये क्रिकेट का एक वर्ल्ड लेवल का बोर्ड है। इसकी स्थापना हुई थी 1909 में, हेडक्वार्टर है दुबई में, और इसके चेयरमैन कौन है? ग्रेग बार्कले, न्यूजीलैंड के हैं, और अभी इसके सीईओ भी बने थे जियोब एलार्डिस, और ये कहाँ के हैं? ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए अब कि एसीसी यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जय शाह बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए इसी क्रम में कि बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रोजर बिन्नी। और हम बात करें कि रोजर बिन्नी किसको रिप्लेस करके बने हैं, तो सौरभ गांगुली को रिप्लेस करके बने हैं। अब बात कर लेते हैं बीसीसीआई की। तो बीसीसीआई भारत में क्रिकेट मैच को रेगुलेट करवाता है, यानी कि क्रिकेट का राष्ट्रीय भारत लेवल का बोर्ड है बीसीसीआई। फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, हिंदी में भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड कहते हैं। स्थापना 1928 में, हेडक्वार्टर मुंबई में। न्यू चेयरमैन बने हैं रोजर बिन्नी, और इसके सेक्रेटरी यानी कि सचिव कौन है? जय शाह हैं। बताइए इसी क्रम में कि बीसीसीआई के नए लोकपाल कौन बने हैं? अभी बीसीसीआई के नए लोकपाल भी बने हैं। तो बीसीसीआई के अध्यक्ष हमने पढ़ा, और इसके बाद में जस्ट बीसीसीआई का लोकपाल पढ़ लिया, तो ये क्या हो जाएगा? रिलेट हो जाएगा, आप उसको आसानी से याद कर पाएंगे। बीसीसीआई के नए लोकपाल बने हैं विनीत सरन। और देखें दोस्तों, बीसीसीआई में लोकपाल का काम क्या होता है? तो यदि बीसीसीआई बोर्ड के अंदर कोई आंतरिक विवाद हो जाता है तो उसका निपटारा करने का काम करेगा लोकपाल। और बीसीसीआई के जो पहले लोकपाल बनाए गए थे, हमेशा पूछा जाएगा डीके जैन, और डीके जैन के बाद बीसीसीआई के जो दूसरे लोकपाल बनाए गए हैं उनका नाम है विनीत सरन। जरूर याद रखेंगे आप। बताइए भारत के नए महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, आर वेंकट मणि। और ये कौन से नंबर के महान्यायवादी बने हैं भारत के? तो 16वें नंबर के बने हैं। और हम बात करें किसको रिप्लेस किया है, तो 15वें नंबर के वेणुगोपाल को रिप्लेस किया है। महान्यायवादी क्या होता है? भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है, ठीक है। और हम बात करें कि आर्टिकल 76 में इनके पद का प्रावधान किया गया है, और इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा। इसी क्रम में वर्तमान में देश के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? जिस प्रकार से अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि महान्यायवादी देश का प्रथम विधि अधिकारी होता है, इसी प्रकार से सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया देश का दूसरा सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। और वर्तमान में ये कौन है? तुषार मेहता हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मल्लिकार्जुन खड़गे। और देखें दोस्तों, आपको ये जरूर याद रखना है कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। इसी क्रम में दोस्तों मैं फिर से बताना चाहता हूं कि यदि आपको वीडियो बहुत ही लेंदी लग रहा है और पूरे साल के करंट अफेयर्स के सभी टॉपिक को पढ़ना है, तो हमारी ई बुक को आप बाय कर लीजिए और पूरे टॉपिक का रिवीजन कर लीजिए। आपका एग्जाम हाल फिलहाल है, तो हमारी ई बुक से पढ़ाई करके जाइए और एग्जाम में अच्छा स्कोर कीजिएगा। बताइए देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? यानी कि देश के नए सीडीएस बने हैं, उनका नाम है ऑप्शन बी, अनिल चौहान। और सबसे पहले सीडीएस की बात कर लेते हैं। तो सीडीएस का पद का गठन कब किया गया, ये पूछा जाएगा। 1 जनवरी 2020 को। और भारत के पहले सीडीएस कौन बनाए गए? तो जनरल बिपिन रावत देश के पहले सीडीएस बनाए गए, ठीक है। बिपिन रावत की फिर दिसंबर 2021 में इनका दुखद निधन हो गया। उसके बाद में देश के नए सीडीएस बने हैं अनिल चौहान। कौन से नंबर के? दूसरे नंबर के। बताइए दोस्तों भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द्रौपदी मुर्मू। और द्रौपदी मुर्मू किस राज्य से बिलोंग करती हैं? तो ये उड़ीसा राज्य से बिलोंग करती हैं। बताइए भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? उपराष्ट्रपति बन गए हैं, उनका नाम है जगदीप धनखड़। और जगदीप धनखड़ कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं? 14वें नंबर के। एम वेंकैया नायडू को रिप्लेस किया है। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? राजस्थान से बिलोंग करते हैं। बताइए भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो मैंने आपको बता ही दिया है, राजीव कुमार बने हैं। और ये भी बता दिया कि 25वें नंबर के बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं DY चंद्रचूड़।
तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इनसे पहले 49वें नंबर के कौन थे? यू ललित यानी कि उदय उमेश ललित थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समीर बी कामत जो हैं ये डीआरडीओ के नए अध्यक्ष बने हैं। डीआरडीओ की बात करें तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म भी कई बार पूछा जाता है और हिंदी में कहते हैं रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। स्थापना 1958 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। न्यू चेयरमैन बने हैं समीर वी कामत। बताइए अक्टूबर 2022 में नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो नए लेखा महानियंत्रक यानी कि सीजीए बनाया गया है भारतीदास के लिए और भारतीदास भारत की 27वें नंबर की सीजीए बनी है और इन्होंने किसको रिप्लेस किया? इन्होंने सोनाली सिंह का स्थान लिया। बताइए दोस्तों भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गिरीश चंद्र मुर्मू। देखिए दोस्तों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इनको शॉर्ट में सीएजी के कहा जाता है, ठीक है। और इससे पहले जो हमने पढ़ा है ये होता है लेखा महानियंत्रक, इनको सीजीए कहा जाता है जो कि भारतीदास बनी है, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं कैग की, ये बने हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। और गिरीश चंद्र मुर्मू की हम बात करें ये कौन से नंबर के कैग बने हैं भारत के? तो ये 14वें नंबर के कैग बने हैं, ठीक है। और कैग का फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, हिंदी में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहते हैं। अनुच्छेद 148 में इनके पद का प्रावधान किया गया है। नियुक्ति करी जाती है राष्ट्रपति के द्वारा और भारत के पहले कैग वी नरहरि राव थे और इनका वेतन कितना होता है? 2.5 लाख रुपया इनका वेतन होता है। बताइए अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आरकेडी बोरकोविच। और हम बात करें कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये रसिया से बिलोंग करते हैं। ये तो हमने बात करी है अध्यक्ष की। यदि आपसे पूछा जाता कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं तो उपाध्यक्ष जो है ये अध्यक्ष से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये अपने देश भारत के बने हैं। इनका नाम क्या है? विश्वनाथ आनंद इनका नाम है उपाध्यक्ष का, ये ज़रूर याद रखना। बताइए हाल ही में किसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो सीआरपीएफ के न्यू डीजी बन गए हैं सुजय लाल थाउसन, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इन्होंने कुलदीप सिंह का स्थान लिया है। बताइए इसी क्रम में कि आईटीबीपी यानी कि भारत तिब्बतन सीमा पुलिस बल के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो आईटीबीपी के जो न्यू डीजी हैं वो बने हैं अनीश दयाल सिंह, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये संजय अरोड़ा की जगह पर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन हैं वर्तमान में? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। ये भी मैंने आपको बता दिया। और वायुसेना, थल सेना, जल सेना, सीडीएस, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, सभी को हम एक बार में डिस्कस कर लेते हैं। सीडीएस हमने पढ़ा अनिल चौहान, कौन से नंबर के पढ़ा? दूसरे नंबर के। वायुसेना अध्यक्ष हैं अभी विवेक राम चौधरी 27वें नंबर के। नौसेना अध्यक्ष हैं आर हरि कुमार 25वें नंबर के। और थल सेना अध्यक्ष हैं मनोज पांडे, कौन से नंबर के? 29वें नंबर के। तो चारों आपको याद रखना है। बताइए दोस्तों अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कल्याण चौबे। बताइए केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई के नए प्रमुख कौन हैं? सीबीआई की हम बात कर रहे हैं तो सुबोध कुमार जायसवाल जो हैं ये सीबीआई के नए चीफ बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खुफिया एजेंसी आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए निदेशक कौन बने हैं? तो आईबी के न्यू डायरेक्टर का नाम है तपन कुमार डेका, ठीक है। और तपन कुमार डेका अरविंद कुमार की जगह पर बने हैं। आईबी तो इंटेलिजेंस ब्यूरो इसका फुल फॉर्म होता है। 1887 में इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। बताइए राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए के नए महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिनकर गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, डॉक्टर एस सोमनाथ को। तो प्रसिद्ध रॉकेट वैज्ञानिक हैं डॉक्टर एस सोमनाथ और ये इसरो के अध्यक्ष बन गए हैं और इनका कार्यकाल 2025 तक रहेगा। याद रखना इसके साथ में ये अंतरिक्ष विभाग के सचिव भी बने हैं
और अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष भी बने हैं। और इसरो के अध्यक्ष के रूप में पद के रूप में इन्होंने डॉक्टर के सिवान को रिप्लेस किया है। इसरो सभी लोग जानते होंगे भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन कहते हैं। स्थापना 1969 में, हेडक्वार्टर बेंगलुरु में, और चेयरमैन कौन है? डॉक्टर एस सोमनाथ। बताइए भारतीय अंतरिक्ष संघ के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? भारतीय अंतरिक्ष संघ, यदि हम बात करें इस संघ की, तो ये संघ कब बना? 2021 में, ठीक है। और इसका पहला अध्यक्ष बनाया गया जयंत पाटिल के लिए, और इसका पहला उपाध्यक्ष भी बनाया गया। इसका पहला उपाध्यक्ष किसको बनाया गया? राहुल वत्स के लिए। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों आपको याद रखना है। अब बताइए फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? दोस्तों इसको शॉर्ट में फीका कहते हैं, और फीका की पहली महिला अध्यक्ष जो हैं ये लीसा स्टालेकर बन गई हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और हम बात करें इसकी स्थापना कब की गई थी फीका की? 1998 में। बताइए हाल ही में सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माधवी पुरी बुच, और ये अजय त्यागी की जगह पर बनी हैं। बताइए किस महिला को सीबीएसई यानी कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निधि छिब्बर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में गवर्नर कौन है? सही आंसर हो जाएगा शक्तिकांत दास, और ये भी कौन से नंबर के गवर्नर हैं? 25वें नंबर के। बताइए दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विनय कुमार सक्सेना, अनिल बैजल की जगह पर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नासा के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो नासा के अध्यक्ष के नाम है बिल नेल्सन, और ये कौन से नंबर के नासा के अध्यक्ष हैं? तो ये 14वें नंबर के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीसी यानी कि नेशनल कैडेट कोर के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गुरबीर पाल हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, और ये एनसीसी के 34वें नंबर के डीजी बने हैं। बताइए दोस्तों हिमाचल प्रदेश के नए लोकायुक्त कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी जस्टिस चंद्रभूषण वरोबालिया हिमाचल प्रदेश के नए लोकायुक्त बने हैं। बताइए भारतीय गुणवत्ता परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जक्षय शाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसे लोकपाल के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? लोकपाल के कार्यवाहक अध्यक्ष बने हैं प्रदीप कुमार मोहंती। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए देश के नए वाणिज्य सचिव कौन बने हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुनील वर्थवाल, और दोस्तों ये बीवीआर सुब्रमण्यम की जगह पर बने हैं। और बीवीआर सुब्रमण्यम अभी फटाफट से कमेंट करके बताइए ये कहाँ के सीईओ बने हैं? ये नीति आयोग के नए सीईओ बन गए हैं। बताइए दोस्तों राजस्व विभाग के नए सचिव कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संजय मल्होत्रा। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो भारत के नए रक्षा सचिव कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरमानी गिरधर जो हैं भारत के नए रक्षा सचिव बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वोडाफोन आइडिया, और वोडाफोन आइडिया का नया नाम है वीआई, और वीआई का जो नया सीईओ है ये किसके लिए बनाया गया है? अक्षय मुंद्रा के लिए बनाया गया। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, और इन्होंने रविंदर टक्कर को रिप्लेस किया है। बताइए रिलायंस जियो के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो मुकेश अंबानी रिलायंस जियो के आकाश अंबानी रिलायंस जियो के नए चेयरमैन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी मनोज कुमार। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए सैन्य अभियान के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मनोज कुमार कटियार। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने आईसीएमआर का महानिदेशक और स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग का सचिव किसे नियुक्त किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर राजीव बहल के लिए, और इन्होंने बलराम भार्गव का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर कलाई सेल्वी के लिए। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो एसबीआई यानी कि भारतीय स्टेट बैंक के नए प्रबंध निदेशक यानी कि एमडी कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आलोक कुमार चौधरी। ठीक है, और हम बात कर रहे हैं कि एसबीआई के प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष कौन है? तो एसबीआई के अध्यक्ष हैं वर्तमान में
दिनेश कुमार खारा, ठीक है। और एमडी कौन बने हैं, आलोक कुमार चौधरी बने हैं। एसबीआई की स्थापना पूछी जाती है कब की गई थी, 1955 में। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई के अंदर। बताइए किस अभिनेता को चुनाव आयोग का नेशनल आइकन बनाया गया है। तो अभिनेता पंकज त्रिपाठी के लिए चुनाव आयोग ने नेशनल आइकन बनाया है। इनका काम क्या होगा, नेशनल आइकन क्या करेगा, तो जो वोटर्स होते हैं, जो देश के मतदाता हैं, उनको अवेयरनेस देने का काम करेंगे ये नेशनल आइकन, यानी कि पंकज त्रिपाठी की भैया वोट डालिए, वोट डालना आपका अधिकार है और देश हित के लिए वोट डालना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के नए लोकपाल कौन बने हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी, एनजे ओझा। बताइए एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एडले सुमरवाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन बने हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जी अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए, एम जगदीश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंद्रमीत गिल के लिए। हम बात करें वर्ल्ड बैंक की तो बता ही चुके हैं, 1944 में स्थापना की गई थी, हेडक्वार्टर है अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में। बताइए संयुक्त राष्ट्र में भारत का नया स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, रुचिरा कंबोज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO का फिर से महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, टेड्रोस एडनोम के लिए। WHO तो सभी लोग जानते होंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म होता है। स्थापना कब की गई थी, 1948 में। हेडक्वार्टर है जेनेवा में और इसके फिर से डीजी कौन बन गए हैं, टेड्रोस एडनोम। दोस्तों आपको मेरे पढ़ाने का तरीका और कंटेंट की क्वालिटी कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको मेरे पढ़ाने का तरीका, कंटेंट की क्वालिटी पसंद आ रही हो ना, तो वीडियो को अभी के अभी लाइक और शेयर कर दीजिए। बताइए भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हेमंत बिस्वा शर्मा। और हेमंत बिस्वा शर्मा फटाफट से बताइए कि ये किस राज्य के प्रेजेंट टाइम पे सीएम हैं। ये वर्तमान में असम के सीएम हैं, ठीक है। और ये भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष भी बने हैं। और ये अध्यक्ष कब तक रहेंगे, 2025 तक रहेंगे भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष। बताइए इसी क्रम में भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष कौन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्जुन मुंडा। और अर्जुन मुंडा फटाफट से बताइए वर्तमान में केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है, अर्जुन मुंडा। और ये भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष भी हैं। बताइए भारत पर्यटन विकास निगम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संबित पात्रा। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो बताइए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का 11वां महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गिलबर्ट एफ होंगबो के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वे का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर एस राजू के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि जेएनयू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शांति श्री धुलीपुड़ी पंडित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोमा मंडल। ये फटाफट से क्विक रिवीजन कर रहे हैं हम। तो बताइए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी के नए निदेशक यानी कि डायरेक्टर कौन बने हैं। तो एनसीआरबी के जो न्यू डायरेक्टर हैं ये बने हैं विवेक गोंगिया। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के न्यू डीजी कौन बने हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुजय लाल थाउसन। हम सुजय लाल थाउसन की बात करेंगे। तो ये प्रेजेंट टाइम पे सीआरपीएफ के डीजी हैं। कहाँ के डीजी हैं, सीआरपीएफ के, ठीक है। और इनको बीएसएफ के डीजी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। याद रखना इनके पास में अतिरिक्त प्रभार है, ये कभी भी बदल सकते हैं। बताइए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ के न्यू डीजी कौन बने हैं।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सील वर्धन सिंह। बताइए दोस्तों एनएसजी यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी MA गणपति। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो भारतीय तटरक्षक यानी कि ICG के न्यू डीजी कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वीरेंद्र सिंह पठानिया। कौन से नंबर के डीजी हैं ये? तो 24वें नंबर के। बताइए दोस्तों राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अतुल करवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए रेलवे सुरक्षा बल सेवा के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संजय चंदर। बताइए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि NCB के नए महानिदेशक कौन बने हैं? फटाफट से वीडियो को पॉज करके आप लोग भी आंसर लगाइएगा और बताइएगा कि आप कितने क्वेश्चन के सही आंसर दे पा रहे हैं और अपने आप का आकलन भी कीजिए कि आपको कितने क्वेश्चन पहले से बन रहे हैं, आपको कितना करंट अफेयर्स आता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सत्यनारायण प्रधान। बताइए भारतीय प्रेस ब्यूरो यानी कि PCI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रंजना प्रकाश देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नए सचिव कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों राजेश वर्मा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि PIB के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजेश मल्होत्रा और ये अभी 2 दिन पहले बने हैं। ठीक है, किसकी जगह पर? सत्येंद्र प्रकाश की जगह पर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजेश गेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसे भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो भारतीय उद्योग परिसंघ के जो नए अध्यक्ष हैं वो बन गए हैं R दिनेश। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसकी जगह पर बने हैं? संजीव बजाज की जगह पर बने हैं। हम बात कर रहे हैं भारतीय उद्योग परिसंघ की, तो इसको शॉर्ट में CII कहा जाता है। फुल फॉर्म होता है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। ठीक है, स्थापना कब की गई थी? 1895 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। दोस्तों यहाँ पर हमने वर्तमान में कौन क्या है और हाल ही में हुई नई नियुक्तियों से कितने क्वेश्चन को पढ़ा है? टॉप 122 क्वेश्चन को डिस्कस किया। सभी क्वेश्चन को आसान भाषा में और विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में और बहुत ही क्विकली हमने डिस्कस किया है ताकि आपका समय भी बर्बाद ना हो। इसी प्रकार से यदि आपको सभी टॉपिक पढ़ना है करंट अफेयर्स के, वो सारे क्वेश्चन पढ़ना है जो क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, तो आप हमारी पिछले 1 साल की या पिछले 2 सालों की कोई भी एक करंट अफेयर्स की एक ई बुक बाय कर लीजिए। ई बुक की लिंक मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अंतिम प्रश्न है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ये क्वेश्चन आपके लिए चैलेंजिंग है कि किस देश की महिला टीम ने ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीत लिया है। और ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 के बारे में कम से कम 10 फैक्ट जरूर लिखिए। यदि आप मेरे वीडियो रोजाना देखते हैं तो ये फैक्ट लिख ही डालिए। और मुझे पता है कि जो मेरे स्टूडेंट हैं वो इस क्वेश्चन के 10 फैक्ट तो लिख ही सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लगे होंगे और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।